everyone, this is Tushar, your English language trainer, and today I'm going to discuss writing task 1 of IELTS. Writing task 1 for academic IELTS is graph writing. You have to write a report for a graph in 20 minutes. The total time mentioned or given for completing writing task 1 and 2 is 60 minutes, that is an hour. But since we are strictly talking about task 1, that is a graph writing or writing a report for a graph, so you are expected to write it in 20 minutes. Now the word limit to write a report is 150, that you can exceed to 180, but make sure it should not be less than 150 at all, because in that case you will lose your score. Now how do we draft the structure of any task 1, or how do we write a report? So for writing a report, you have to start with writing an introduction first. So when we have to write an introduction, what should it be? So introduction consists of the basic features. आप ग्राफ को देखो, ग्राफ में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या क्या डेटा गिवन है, कितना टाइम पीरियड गिवन है, किसके बारे में. सो व्हाट द ग्राफ इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द टाइम पीरियड मेंशन्ड एंड व्हाट अदर फीचर्स द ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. कि पॉपुलेशन के बारे में है, इनकम के बारे में है, एक्सपेंडिचर के बारे में है, और कितने टाइम फ्रेम के बारे में है. देन द सेकेंड थिंग यू नीड टू सी इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अगर ये एक्सपेंसेस है, इनकम है, कुछ भी हो तो देखो डॉलर्स में काउंट हो रहा है, पाउंड में हो रहा है, या फिर इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, किलो वाट आर, क्या क्या चीज़ें हैं, मिलीग्राम है, ग्राम है, तो उसको इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में मेंशन करो. इट इज़ मेजर्ड इन डॉट डॉट डॉट, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. देन कम्स overall analysis. So many students ask me whether we should be writing a conclusion in just after the introduction or after writing the entire graph. So it's okay, it's your choice, though I suggest that you should be writing in after introduction. But if you want to write it introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, and then you want to write a conclusion, that's perfectly all right. But I suggest to write overall analysis just after the introduction. So how do we write an overall analysis? Overall analysis में कभी भी एक तो हम डेटा नहीं देते हैं. We strictly adhere to the rule that we find out what is the lowest and what is the highest point, and also just try to analyze the feature that stands out in comparison to other feature. जो prominent एक features दिख रहे होते हैं, मतलब हमें डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाना और डेटा बिल्कुल भी कंक्लूजन में नहीं देना होता. Then comes body paragraph 1 and 2. So body paragraph 1 में you start explaining, you start writing the data. आप डेटा देते हैं किस पीरियड में कितनी कहाँ हाईएस्ट पॉइंट हुआ है, कहाँ लोवेस्ट हुआ है, हायर गया है इन कंपैरिजन टू अदर या लोअर गया है इन कंपैरिजन टू अदर. देन वेयर डू वी सी द फ्लक्चुएशंस, वेयर डू वी सी ऑसिलेशन, वेयर इज स्टेबिलिटी, वेयर द ग्राफ इज प्लेट्यूड, वेयर इट रिमेन स्टेबल. 4-5 चीज़ें हैं जो मेनली आपने बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करनी होती है. सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड. दिस कैन बी हायर, कहाँ कितना हाई गया है, कितना हाई गया है, उसमें भी हमें 3 चीज़ें देख सकते हैं. इज़ इट लाइक ड्रामेटिक राइज है, ड्रास्टिक राइज है, सिग्निफिकेंट राइज है, या इट इज़ मॉडरेट राइज, राइट. और यू कैन ऑल्सो सी इफ इट्स अ स्लो एंड स्टेडी और इफ इट्स जस्ट नेग्लिजिबल, कि ये हाई राइज था, ये मॉडरेट राइज था, ये स्लो राइज है, या ये नेग्लिजिबल है, यानी कि बिल्कुल ही माइन्यूट है. सिमिलरली व्हेन वी वांट टू से और एक्सप्लेन फॉल ऑफ एनी ग्राफ, इन कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, या फिर क्लाइंब डाउन कर रहा है, वहाँ पे आप अगेन ये चीज़ें देखोगे. ये सिग्निफिकेंट है, ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा है तो ड्रामेटिक है, सिग्निफिकेंट है, ड्रास्टिक है, कंसिडरेबल है. अगर ये ओके टाइप्स है तो मॉडरेट है. अगर ये लगातार हो रहा है, ग्राफ फॉल कर रहा है, तो ये ग्रेजुअल है. अगर ग्रेजुअल है, कंसिस्टेंट है. अगर ये बिल्कुल ही थोड़ा सा है तो वो नेग्लिजिबल होता है. और अगर स्लो, धीरे से ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, सो इट इज़ अ स्लो एंड स्टेडी. नाउ ये हो गया हाई एंड लो, या हायर एंड लोअर साइड पे अगर आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट यू सी ट्राई टू एनालाइज कि कहाँ पे ऑसिलेशंस कहाँ पे है, फ्लक्चुएशंस कहाँ पे, अप्स एंड डाउन्स ग्राफ में आ रहे हैं. सो सी आप देखा करो इन कंपैरिजन टू अदर कौन कौन से फीचर्स है, या कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑसिलेशंस हो रही हैं या जहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं. देन यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर स्टेबिलिटी. ग्राफ में कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल स्टेबल हो गया, जहाँ पे कोई हाई नहीं, कोई लो नहीं, वो ग्राफ एक ही पॉइंट पे चल रहा है. मतलब 1990 में भी पॉपुलेशन 80,000 थी,
आफ्टर अ डेकेड 1990 में भी वो जाके अगेन सेम ही है, सो वो स्टेबल है, प्लेट्यूड है, राइट। देन आप देखा करो कि ग्राफ की कौन से टाइम पीरियड में कौन सी कंट्री का या किसी का नाम भी है, तो हाईएस्ट पॉइंट मेंशन करना है तो पीक पॉइंट बताओगे, तो पीक पॉइंट ऑफ एनी लाइक डेटा और एनी टेबल जो है वो देखा करो कहाँ पे। सो हाई लो देखना है, पीक पॉइंट देखा करो, ऑसिलेशन, फ्लक्चुएशन, स्टेबिलिटी देखा करो कहाँ पे आप देखा करो ड्रामेटिक फॉल हो गया, और फिर लोवेस्ट पॉइंट। सो ये की फीचर्स होते हैं जो किसी भी ग्राफ में आपको हेल्प करते हैं कि डाटा में देना क्या है। 4-5 चीज़ें हैं दैट आई हैव गिवन यू, ये आप देखा करो कहाँ है। आई हैव गिवन यू द एडजेक्टिव्स ऑल्सो, ओके, कितना राइज हुआ है, कितना कम है, मॉडरेट है, नेग्लिजिबल है, स्टेडी है, प्लेट्यूड है, रिमेन, स्टेबल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट एज वेल, लाइक एंड यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी। एंड देन वी हैव, अगर जिन्होंने लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखना है तो फिर वो लास्ट में कॉन्क्लूजन लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। बट अगेन आई सजेस्ट कि आप ओवरऑल एनालिसिस जो देना चाहते हो वो इंट्रोडक्शन के बाद दो, नहीं तो इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 followed by body paragraph 2 and last would be conclusion, right? So I hope I'm able to like bring a clarity for writing task 1 or writing a report for graph. So thank you so much for watching, and stay tuned, keep watching my videos. I'll come with more content and ideas and tips and tricks for like all the modules. Thank you.